नायब सूबेदार सोनम रिगजिन सेवानिवृत्त एबेक्स कॉलोनी के हेड के रूप में सबों के लिए कोविड-19 के दौरान मदद मुहैया कराई। सामुदायिक भवन पुस्तकालय के लिए 2.5 करोड़ रुपए जुटाए। वृद्ध जनों के पार्क के लिए 10 कनाल भूमि और 1.6 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई। यह सब इनके व्यक्तिगत प्रयास से ही सुविधाएं साकार हो सकी। नायब सूबेदार सोनम रिगजिन सेवानिवृत्त, लद्दाख। ऑनरेरी सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा सेवानिवृत्त, भिंड के समर्पित देशभक्त। वीवर को जुले और नमस्कार। मेरे साथ भूतपूर्व सैनिक के नायब सूबेदार सोनम रिगजिन सर है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। रिसेंटली रक्षा मंत्री की तरफ से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला। थैंक यू मुरुब जी। ये सबसे पहले तो आप मेरे पास आज रिकॉर्ड करने के लिए आया, मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। मुरुब जी, ये हमें सौभाग्य मिला है डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब का शुभ हाथों से सितंबर 29 तारीख को मुझे ये दिया गया है। इसमें मैं सबसे पहले जो मेरे को जो लाइक करके इसमें से जो रिकमेंड भेजा है, जिन्होंने मेरे को जो समझा है, जो ये मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा ये मिल सकता है करके। तो कल मेरे को ये रक्षा मंत्री साहब का शुभ हाथों से लेने के लिए मौका मिला है। लिए मैं ज़रूर हूँ मुरुब साहब। मैं ये समझता हूँ जो मेरा हाथ से लिए है, मेरा नाम से दिया है, उससे भी खुशी आप मानेगा नहीं। कल लास्ट में लद्दाख नाम के जब पुकारा था, उस समय मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा था कि दुगना मेरे को खुशी हुआ है, ऐसा जैसा मेरे को अपने आप लगा है। मैं तो ये समझता हूँ, हाँ बेशक मैं कल जाके लिया है। ये जो हमारे लिए जो ये हिम्मत वाली बात है, तमाम एक सार्वजनिक के लिए है ये लद्दाख का। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कल जो नेमोट जो पूरा इंडिया के अंदर हम 18 आदमी था, पूरा स्टेट से जो छान के आया है, तो ये नेशनल अवार्ड इंडिया के अंदर अभी फर्स्ट दिया गया है। तो यूटी लद्दाख से मेरे को फर्स्ट एक सर्विसमैन लेने के लिए हमें मौका मिला है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं फिर से रक्षा मंत्री साहब, चीफ ऑफ स्टाफ साहब, CDR साहब, DGR का डायरेक्टर साहब, तमाम वहाँ पर मौजूद था। मैं ये सभी लोगों को भी दिल से मेरे फैमिली की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी मुरुब साहब। सर, जो भूतपूर्व सैनिक है वो गांव लेवल पे जाके काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, जैसे गांव का नंबरदार बैठते हैं, तो उसी तरह आप भी काफ़ी सालों से ये एबेक्स जो सोसाइटी है यहाँ पर नंबरदार रहा है। क्या क्या आपने काम किया वो थोड़ा हमारे व्यूअर को बताएंगे? सर, एक तो जिन्ना जो एबेक्स कॉलोनी का जो निवासी है, इन लोगों ने मुझे ये काम सौंपा गया है। ये एबेक्स कॉलोनी को थोड़ा सा सुधारने का, उठाने को मुझे मौका दिया है। तो ये मैं तमाम एबेक्स कॉलोनी के जो जितना भी जो परिवार है, सभी लोगों को भी मैं आज मुबारक देना चाहूँगे। इन लोगों को थोड़ा सेवा करने को मुझे मौका मिला, तो आज मेरे को ये गिफ्ट लेने का भी समय मिला है। तो ये हम सब मिल के हुए कि मैं अकेला से भी नहीं हो सकता है। तमाम जो मेरे साथ जो काम करने वाले टीम है, एक टीम के तरह हम लोगों ने काम किया। इनका सपोर्ट से, तमाम गाँव वालों का दुआ से ये जो ना कल मेरे को इनाम लेने का समय हमें सौभाग्य मिला है। दूसरा मुरुब साहब, मैं
आज तक मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे को कहीं से एक इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ये कभी भी नहीं सोचा था। मैं खुद एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं अपेक्स कॉलोनी को कैसे सुधारूं, कैसे उठाऊं, सोच के मैं ये काम करते गए थे। तकरीबन आप सब ने भी देखे हैं, अभी अपेक्स कॉलोनी में लगभग अभी ढांचा ठीक हो रहा है। अभी और भी बहुत सारे यहाँ पालन मेरा है, अभी चल रहा है काम। तो इसमें मैं समझता हूँ जो अपेक्स कॉलोनी का, जब तक जो अपेक्स कॉलोनी रहेगा तब तक लोगों को काम में आने वाले आइटम जो चीज़ 2-4 मेरे से हो पाया, तो ये जो ना सर मेरे को खुशकिस्मत समझता हूँ। एक तो अपना जो ना यूटी के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से हमें एक पार्क बनाने का जो एक जगह बिल्कुल नहीं था पहले, तो ये हमें गवर्नमेंट से ज़मीन लेके 1.5 करोड़ का जो फंड ला के ये जो ना हम बुज़ुर्गों के लिए टहलने के लिए वहाँ पर एक हमने कैंटीन भी बनाया, बच्चों को खेलने के लिए जिम, झूला, हर चीज़ जो ना ये कंप्लीट एक पार्क पिछले सितंबर में अपना सीसी साहब का शुभ हाथों से इनॉग्रेशन भी हुआ है। ये बहुत अच्छे वाले बात ये था कि सीसी साहब खुद ने इसको फाउंडेशन जब डाले थे उस समय मुझे इंश्योर किया था कि आपको मैं पूरा इसको कंप्लीट करके देगा। तो इसका भी हम लोग जो है एहसान मानूं, हिल डेवलपमेंट काउंसिल का भी कमी नहीं रखा है, जो हमने मांगा था वो दिया है। तो अभी इस तरीके से छोटे मोटे काम तो मैं आपको गिनेगा तो दिन लग जाएगा। मोहल्ले वाले सभी लोगों को, खुद लोगों को पता है, लोग जो देख रहा है इन्हीं लोगों को मालूम है। बाकी ये मैं ये नहीं गिनता हूँ। आज एक रोड बना दिया, वो 3 साल में टूटने वाला चीज़ है। पानी लाता हूँ, वो 1-2 महीने में ख़राब होने वाला चीज़ है। बिजली लाते हैं, वो जो ना ख़राब होने वाली चीज़ है। काम करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जब तक ये चांद सितारे रहेंगे तब तक के लिए जो ना योगदान में काम में आने वाली चीज़ है वो काम करना चाहिए। अभी मेरा एक उम्मीद भी है कि मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, हिल डेवलपमेंट काउंसिल से हमें उम्मीद है, इन सभी लोगों को मेरे को सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर हमारा इतना बड़ा मोहल्ला होने के कारण से कि हमें यहाँ पर पूजा करने के लिए जगह नहीं था, तो इसका भी हमने पूरा केस टेकअप करके चीफ सेक्रेटरी ने भी हमें इंश्योर दिया कि ये आपको करा के देंगे। एक रोड खुलने का हमें यहाँ पर प्रॉब्लम था। उम्मीद है आने वाले दिनों में ये भी पूरा हो जाए तो फिर अपेक्स वालों को वहाँ पर एक फाउंडेशन डालने का मौका मिलेगा गोपा का नाम से। तो ये ऐसा चीज़ जो ना जब तक चांद सितारे रहेगा तब तक अपेक्स वाले को यूज़ में आने वाला चीज़ है। मैं ये समझ के काम कर रहा हूँ रूप साहब जी। सर, आप लोग रिटायर होने के बाद पहले देश की सेवा किया, उसके बाद रिटायर होके सोशल वर्क कर रहा, तो ऐसे समय में आपके काम को जो रिकॉग्नाइज करके गवर्नमेंट की तरफ से, सेना की तरफ से ऐसे अप्रिसिएशन मिलते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? मुरूफ साहब, मुझे दिल्ली में भी कई लोगों ने मेरे साथ आपके तरह इंटरव्यू लिया है। मैं उधर भी बोला था, आज एक सर्विसमैन को अगर इज़्ज़त देता है, कोई हिम्मत देता है, तो हाँ ये ठीक है, हमको तो है ही है। जो हमारे बॉर्डरों में बैठे हैं, ज़ीरो बॉर्डर पे बैठे हैं, गली शहर पे बैठे हैं, ये सामना करने वाले फौजियों को भी मैं सोचता हूँ हौसला बढ़ेगा, ताकि वो सोचेगा कि रिटायर होने के बाद भी हमें पूछने वाला है। सबसे पहले तो ये बात जो ना हमको समझ में आना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ जी। सर, जो अवार्ड मिला हमें बताया गया कि लद्दाख में आप फर्स्ट ऐसा शख्स थे जो भूतपूर्व सैनिक है जो रक्षा मंत्री की तरफ से अप्रिसिएशन मिला, तो ऑल इंडिया लेवल पे आप जैसे लोग कितने वहाँ इकट्ठे हुए जब सम्मानित किया गया था? सर, ये जितना जो यूटी स्टेट है, जितना इंडिया के अंदर है, जितना स्टेट है, हमारे तरह डिस्ट्रिक्ट है,
तमाम राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड का तमाम अफसर भी वहाँ इकट्ठे था। इवन साथ ही साथ जो हमारा जो रिकॉर्ड का भी क्लर्क भी साथ में वहीं था कि ताकि वहाँ पर किसी का प्रॉब्लम हो तो वहीं नोट कर सके, वहीं कुछ जो ना सुलझा सके। तो इसी तरह तमाम इंडिया के एक सर्विसमैन था, तो जिसमें से नेवी वाला था, एयरफोर्स वाला भी था, इंडियन आर्मी का भी था। तो जिसमें से 8 यूटी आवर स्टेट मिला के हम हमारा जो ना 8 नहीं था, 6 जिला सैनिक सोल्जर बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड मिला के उनको भी मोमेंटो दिया गया है। हम इंडिविजुअल निमोट वाला 18 था जी, 18 को दिया कल। सर आखिर में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर एबेक्स के मोहल्ले और लद्दाख के अवाम और एक सर्विसमैन को? मैं तो ये कहना चाहूँगे, हम एक सर्विसमैन जो ना 2 चीज़ बिल्कुल ध्यान में रख के चलना का बहुत ज़रूरी है। एक, आज मैं अपना फैमिली को जो पालता हूँ, मेरा फैमिली जो ना बिना चिंता से आज चल रहा है तो डिफेंस गवर्नमेंट का मेहरबानी, क्योंकि मेरे को हर महीने तनख्वाह देता है। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है सबसे, क्योंकि हमें वो झंडा कभी नहीं भूलना चाहिए जिससे आपको पैसे को 1 को 2 तो नहीं होगा, आपको जो ना डिफेंस गवर्नमेंट दिए हुए आपको पैसे को पक्का आपको उसमें बरकत होगा। दूसरा बात यह है, एक सर्विसमैन में इसीलिए संभाल के चलने के लिए बोलता हूँ, एक सर्विसमैन कहीं खराब काम करता है तो एकदम से लोगों को फैल जाता है। एक सर्विसमैन बोलेगा तो सभी का नाम खराब हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल का नाम तो बाद में आता है, तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले तो एक सर्विसमैन कहाँ का है, लद्दाख सिकोट का है, उसके बाद बोलेगा उसका विलेज बोलेगा, उसके बाद नाम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख के संभाल के चलना मैं अपने आप जो ना ये समझता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बिल्कुल सोच समझ के अभी तक चला हूँ। मुझे उम्मीद है मेरा बचा हुआ ज़िंदगी भी मैं एजाज़ के साथ जी पाऊँगी। उम्र साहब जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक। तो ये थे रिटायर्ड नायब सूबेदार सोनम रिगजिन, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से उनको सम्मानित किया और किस तरह से जो इनके काम को पहचान मिला उससे और ऊर्जा आता है जो समाज के लिए काम करने के लिए। आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भूतपूर्व सैनिक का हर गांव में योगदान रहता है, चाहे नंबरदार के तौर पर, चाहे सरपंच के या सोसाइटी के हेड पे, तो काफ़ी काम करता है, तो उनको रिकॉग्नाइज मिलता है, तो इनके काम को और बढ़ावा मिलता है। मैं मुरुब संजन नेटवर्क 18 के लिए ले से।